पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का किया उल्लंघन। एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से रात भर की गई फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने किया है सीज फायर का उल्लंघन। गोलीबारी में भारत को नहीं हुआ कोई नुकसान। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में। सीज फायर का उल्लंघन दर्शाता है पाकिस्तान की बौखलाहट। सीमा पर भारतीय जवान अलर्ट मोड पर। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को आज छोड़ना होगा भारत। भारत सरकार की तरफ से दी गई मियाद आज हो रही है खत्म। सार्क वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए दी गई है 48 घंटे की मोहलत। 1992 में शुरू की गई सार्क वीजा छूट योजना। 48 घंटे का समय खत्म होने पर सार्क वीजा को माना जाएगा रद्द। सीसीएस बैठक में लिया गया था फैसला। टूरिस्ट, व्यापारी, कलाकार, स्कॉलर, स्टूडेंट और तीर्थ यात्रा वीजा वालों को 27 अप्रैल तक दी गई है मोहलत। वहीं मेडिकल वीजा वाले 29 अप्रैल तक ही रह सकेंगे भारत में। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का एक्शन लगातार जारी। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर किए गए ध्वस्त किए गए। घर में लश्कर का आसिफ शेख, आदिल चोकोर, हारिस अहमद, जैश का एहसान उल हक, जाकिर अहमद, गनई और शाहिद अहमद कुटे के घर है शामिल। आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी एहसान अहमद शेख के घर को आईईडी से उड़ाया। लश्कर ए तैयबा का आतंकी है एहसान अहमद शेख। आदिल हुसैन ठोकर पर पहलगांव हमले की साजिश रचे और आतंकियों की मदद करने का है आरोप। अनंतनाग के बिजबेरा स्थित उनके घर को भी सेना ने बम से उड़ाया। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एक्शन लिया। कुलगाम में टीआरएफ के 2 आतंकी भी किए गए ढेर। डल झील पर टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान तैनात। डल झील में बोट से पेट्रोलिंग कर रहे हैं जवान। सुरक्षा के मद्देनजर जवानों की संख्या में किया गया इजाफा। सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सीआरपीएफ के बहादुर जवान लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग। हाउस बोट खाली है, बुकिंग कैंसिल की जा रही है। टूरिस्ट खौफजदा है, डरे हुए हैं। ये शर्मनाक हादसा हुआ है टूरिस्ट के साथ, तो हम इस हादसे के साथ नहीं है सर। हमको भी वैसा ही दुख मिला है सर, जैसा कि उन घर वालों के साथ हम भी ताज़ियत पेश कर रहे हैं सर, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान हुआ सर, क्योंकि एक इंसानियत के ऊपर हमला हुआ है सर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की पीएम मोदी से अपील। रेवंत रेड्डी ने कहा आतंकियों पर कड़ा एक्शन हो। 140 करोड़ लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस समय राजनीति करने का नहीं, देश एकजुट हो। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी बोले पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, पीएम को भारत में मिला दो। मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त हम सब पीएम मोदी के साथ हैं। जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। पहलगांव हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द। व्यापार, सम्मेलन, टूरिस्ट और तीर्थयात्री का वीजा भी रद्द। सिंधु जल समझौते पर आगे रणनीति पर अमित शाह की बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा 3 प्लान पर होगा काम। इमीडिएट एक्शन, दूसरा मिड टर्म प्लान और तीसरा लॉन्ग टर्म। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी न मिल सके। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल समझौता खत्म करने के फैसले का किया स्वागत। बोले हम कभी भी सिंधु समझौते के पक्ष में नहीं थे। ये सिंधु हमारे राज्य के लिए एक गलत दस्तावेज है। सिंधु जल संधि रद्द करने से तिलमिलाया पाकिस्तान। बिलाल भुट्टो की भारत को गीदड़ भपकी। कहा सिंधु दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मायदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा
सिंधु समझौते को सस्पेंड करने के लिए भारत ने बिलावल को दी धमकी। कहा, मैं सिंधु नदी के किनारे खड़ा होकर भारत को बताना चाहूंगा कि सिंधु हमारी है और ये हमारी ही रही। ये बयान तब आया जब पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गम और गुस्से में है। बिलावल के बयान को भारत के खिलाफ खुले तौर पर हिंसा उकसाने वाला माना जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के बाद सियालकोट के मराला से वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स चिनाब नदी देखते हुए कह रहा है, सिंधु जल संधि निरस्त करने के बाद चिनाब नदी में दिख रहा है असर। चिनाब का पानी 2 से 3 फुट नीचे चला गया है। कल धमकी कराई थी ना सीन ताश मुआहदे को, उसने धमकी कराई थी कि उस मुआहदे को उसने खत्म कर दिया है। आज उस पर उसने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। ये मैं दरियाए चिनाब के किनारे पर खड़ा हूँ। ये आप नीचे देखें, तकरीबन मुझे लगता है कि जिस तरह वो दरिया चिनाब के पानी को उसने टोटल बंद कर दिया है। ये देख लें मेरे साथ, ये किनारों से पानी जो है ना 2-2, 3-3 फुट नीचे चला गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी जो है ना बिल्कुल साकन हो गया है, बरेटे नंगे हो गए हैं। ये दरिया चिनाब के एंट्रेंस है। ये सामने जो है ना आप नजर जहाँ तक नजर मारेंगे ना पानी तेजी के साथ जो है ना नीचे उतर गया है। मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी, ये दरिया चिनाब का एंट्री पॉइंट है, उसकी मैं अभी वीडियो बनाकर जो है ना आपको दिखाने लगा हूँ। ये नीचे भी देख ले। चीन ने पाकिस्तान को दिए फाइटर जेट विमान। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 30J-10C और 15J-35 फाइटर जेट के साथ HQ-9B और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम दिया। आर्मी सूत्रों के मुताबिक मई महीने के पहले हफ्ते में चीन और पाकिस्तान करेंगे बड़ा युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं होंगी शामिल। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को दबोचने में मदद करेगा अमेरिका। अमेरिका खुफिया विभाग प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा, इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ हम भारत को देंगे हर संभव मदद। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने 2 टूक दी भारत को सलाह, आतंकियों को चुन चुनकर मारे, हम साथ देंगे। यूएनएससी ने भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हमले को लेकर बयान किया जारी। मृतकों के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त। यूएनएससी ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। जिम्मेदार फाइनेंसर, ऑर्गेनाइजर और आतंकियों को कानून सर पर न्याय के कटघरे में खड़ा करने पर बल दिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल पुलिस ने पहलगाम हमले के लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर एक्शन लिया है। गांदरबल के गोहीपोरा रीजन का रहने वाला अयाज अहमद गिरफ्तार हुआ है। संदिग्धों के जारी स्केच के बाद अपनी मोबाइल में उनमें से एक की तस्वीर दिखाने वाले महिला का दावा है, अयाज ने फोन पर बंदूक और किसी प्लान ए का जिक्र किया था। धर्म और धार्मिक पहचान को लेकर भी पूछे गए थे सवाल। गुजरात सरकार ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अहमदाबाद और सूरत में देर रात पुलिस ने कई इलाकों में छापा मारा। पुलिस ने छापा मारकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद में 457 से ज्यादा घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। सूरत में भी क्राइम ब्रांच और एसओजी ने छापा मारा। अलग अलग इलाकों से कुल 120 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। इन लोगों से भी पुलिस कर रही है पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को वितरित किया नियुक्ति पत्र। देश भर में 47 जगहों पर लगा 15वां रोजगार मेला। 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। राजस्व से लेकर रेलवे, शिक्षा, गृह, डाक, श्रम, पेंशन और लोक शिकायत विभागों में हुई नियुक्ति। पीएम मोदी ने इस मौके पर युवाओं को किया संबोधित। कहा, आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। पीएम ने युवाओं से कहा कि आप अपने कार्यों को जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। जयपुर में मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाकर धार्मिक तनाव फैलाने का गंभीर आरोप उन पर लगा है। बाल मुकुंद आचार्य अपने समर्थकों के साथ दीवारों पर पोस्टर चिपका रहे हैं। मस्जिद की सीढ़ियों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे पोस्टर चिपकाए। बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
नशा तस्करी के खिलाफ पंजाब सरकार की सख्ती लगातार जारी है। नशा तस्करी की प्रॉपर्टी पर मोगा में बुलडोजर चलेगा। मोगा में पंजाब पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। पिछले 55 दिनों में पंजाब पुलिस ने 7,295 नशा तस्कर गिरफ्तार किए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। मंगल पांडे ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। नीतीश सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कहा, तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर सीएम का चेहरा नहीं हो सकते। कांग्रेस और अन्य पार्टियां उन्हें सीएम के चेहरे के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वेटिकन के धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का आज अंतिम संस्कार। पॉप के अंतिम संस्कार समारोह में शिरकत करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दो केंद्रीय मंत्री पहुंचे। वेटिकन राजकीय शोक में आज आधा झुका रहेगा तिरंगा। 21 अप्रैल को पॉप फ्रांसिस का हुआ था निधन। अपनी पत्नी के साथ पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली के राष्ट्राध्यक्ष सहित ईयू प्रमुख उर्सुला भी मौजूद रही। पटना में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर विजेंद्र और बिजनेसमैन दिनेश कुमार अग्रवाल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। विजेंद्र पर आयकर निर्धारण की फेसलेस योजना को विफल करने का आरोप है। दिनेश कुमार अग्रवाल वाल्मीकि नगर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके हैं चुनाव। सीबीआई ने 6 फरवरी 2025 को इस मामले की छापेमारी की थी। दिल्ली, मुंबई, ठाणे, पश्चिम चंपारण, बेंगलुरु और केरल में भी छापेमारी की गई थी। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। कुछ लोगों का हादसे में दर्दनाक मौत। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जोधपुर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत जारी। दिल्ली के भजनपुरा में युवक की हत्या। 27 साल के साकिर नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अजमेर के हरभाई उपाध्याय नगर में नाराज साले ने की जीजा की हत्या। जीजा के नशे में रहने और काम पर नहीं जाने से नाराज था साला। पुलिस ने हत्या के आरोपी मस्तूराम को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिली ये पूरी जानकारी। कैमूर के कुदरा में अज्ञात लोगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को मरा समझकर फरार हुए आरोपी। आसपास के लोगों ने घायल के परिजनों को दी सूचना। परिजन ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। परिजन की सूचना पर सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच में जुटी पुलिस। परिजन ने लगाया हत्या का आरोप। मैनपुरी में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। पुलिस ने जांच में किया घटना का खुलासा। पत्नी और उसके प्रेमी ने पत्थर से कुचलकर की पति समीर की हत्या। पुलिस ने पत्नी के आरोपी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी मीरा देवी की इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी रिंकू चौहान से दोस्ती। रिंकू से प्रेम संबंधों के चलते पति को रास्ते से हटाना चाहती थी मीरा देवी। हत्या के बाद सिकंदरा राव इलाके में फेंके गए शव को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेजा। महोबा में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की गला दबाकर हत्या कर दी। पुत्र हीरालाल और विधवा बहू विमलेश के साथ रहती थी 70 वर्षीय रुक्मिणी। शराब के नशे में धुत हीरालाल ने मां से झगड़े के बाद घटना को दिया अंजाम। वारदात को अंजाम देने के बाद हीरालाल मौके से फरार हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी बेटे हीरालाल के खिलाफ दर्ज की है हत्या का मुकदमा। आरोपी की तलाश शुरू हो गई। मोतिहारी में रेल ट्रैक पर पेडल खोलते पकड़े गए 2 मदरसा युवक। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए ये मदरसा युवक। 2 लड़कों को रक्सौल दरभंगा रेल खंड में रेल ट्रैक का पेडल खोलते हुए आरपीएफ ने पकड़ा है। दोनों आरोपियों के पास से 2 दर्जन पेडल बरामद हुए हैं। ट्रेन दुर्घटना को अंजाम देने की देश विरोधी प्लानिंग के तहत पेडल खोलने की जताई जा रही है आशंका। सूचना मिलने पर मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी। पेपराजी पर फिर भड़के कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर। कहा, बिना इजाजत फोटो और आंखों में फ्लैश मारना बंद कर।
रोल के लिए बढ़ा लिया वजन और बाल, विक्रांत मेसी बनेंगे श्री श्री रविशंकर। कोलंबिया के 52 साल के गृह युद्ध पर आधारित होगी ये फिल्म। पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी फिल्म केसरी वीर। प्रोड्यूसर कनु चौहान का बड़ा फैसला, बोले मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है फिल्म पाकिस्तान में। पहलगांव आतंकी हमले के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा फैसला, चेन्नई में होने वाले कंसर्ट को किया रद्द, कहा टिकट के पूरे पैसे किए जाएंगे रिफंड। पाकिस्तान पर सीधा हमला करने की मांग, पहलगांव हमले पर भड़के मुकेश खन्ना, कहा मोदी जी एक बार मैं फिर कहता हूं कि ये सब खत्म तभी होगा जब आप अटैक करें। रिलायंस को चौथी तिमाही में 19,407 करोड़ का हुआ मुनाफा, सालाना कमाई 10% से बढ़ाकर 2.69 लाख करोड़ रुपए हुई। 5.50 प्रति शेयर डिविडेंड देगी कंपनी। एक साल में 10% गिर चुका है मारुति का शेयर। मारुति सुजुकी ने बेची 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां, फिर भी चौथी तिमाही में मुनाफा घटा। ओला इलेक्ट्रिक को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने शो कॉज नोटिस दिया। 7 दिन के भीतर सर्विस सेंटर और ट्रेड सर्टिफिकेट्स की जानकारी मांगी। 5% गिरा शेयर। जगी ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। ईडी ने एक दिन पहले कंपनी के ऑफिसर्स पर छापे मारे थे। 262 करोड़ की हेराफेरी का है आरोप। LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ। 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। RBI ने हाल ही में रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6.00% किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया। पहलगांव घटना पर कहा भारत अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाक पर इल्जाम लगा रहा है। पाक के रक्षा मंत्री बोले आतंकियों का समर्थन बड़ी गलती। अमेरिका के कहने पर 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं।